शेर खान ने कहा, तो फिर मैं खुद कराची जाकर पता करता हूँ कि असल सूरत हाल क्या है। कालिया कहने लगा, तुम्हारे कराची जाने के बाद हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। शेर खान चाहता था कि ये लोग इसी मकान में रहें, वो उन्हें अपनी पहुंच से दूर नहीं करना चाहता था। उसने कहा, काली भैया, तुम लोगों को यहाँ कोई खतरा नहीं है। हमारा कोई आदमी पुलिस ने जिंदा नहीं पकड़ा जिससे हमें ये डर हो कि वो यहाँ का पता बता देगा, और फिर पिंडी में इससे महफूज जगह तुम लोगों के लिए और कोई नहीं हो सकती। गोपी ने पूछा, तुम कब तक कराची से वापस आ जाओगे? शेर खान बोला, कम से कम उस वक्त तक तो मुझे कराची में रहना पड़ेगा जब तक भूषण और कमला का सुराग नहीं मिलता। लेकिन तो फिक्र न करो, कराची में कुछ लोग मुझे बतौर हाजी अब्दुल्लाह के नाम से जानते हैं। मैं जल्दी पता लगा लूंगा। अगर मुझे देर हो गई तो मैं इस मकान के पते पर तार दे दूंगा कि कराची में माल अभी तक नहीं मिल सका। मैं पिंडी वापस आ रहा हूँ, लेकिन इस दौरान तुम लोग इसी मकान में रहना। मैं अपने दोस्त से कहता जाऊंगा कि एक जरूरी काम से कराची जा रहा हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। कराची में अपने मिशन की नाकामी और पुलिस के हाथों मुकाबले में अपने एक दहशतगर्द के मारे जाने की वजह से काली और गोपी परेशान हो गए थे, लेकिन तजुर्बाकार दहशतगर्द थे। उन्होंने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया और शेर खान उनसे इजाजत लेकर कराची रवाना हो गया। शेर खान उसी रोज हवाई जहाज में सवार होकर कराची पहुंच गया। कराची जाते ही वो रहमत अली और अपने दूसरे आदमियों से मिला। रहमत अली ने कहा, पुलिस ने चारों तरफ से शहर की नाकाबंदी कर रखी है। सेवाजी तो मारा गया है, भूषण और कमला रूपोश हैं। शेर खान ने रहमत अली और अपनी तंजीम के दूसरे आदमियों को बताया कि काली और गोपी अभी तक पिंडी वाले मकान में ही हैं। रहमत अली ने कहा, ये दोनों दहशतगर्द तो एक तरह से हमारी तहवील में ही हैं। हम इन्हें जिस वक्त चाहें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अपने तौर पर कराची में भारतीय दहशतगर्दों के खुफिया अड्डे का पता चलाना बहुत जरूरी है। ये कोई पूरा गैंग है जो जहां तकरीबी कार्रवाइयां कर रहा है। किसी एक के पकड़े जाने से ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हमें बाकी गैंग का भी सुराग मिल जाएगा। ये लोग रॉ के तरबियत याफ्ता हैं, सख्त से सख्त अजियत बर्दाश्त कर जाते हैं मगर जबान नहीं खोलते। एक दूसरे साथी ने कहा, इन हालात में एक ही सूरत हो सकती है कि कमांडो शेर खान ने खुद मुश्तबा और मशकूक इलाकों, खास तौर पर जिस तरफ हिंदुओं के दो एक मंदिर हैं, उस तरफ के चक्कर लगाए। भूषण वगैरह शेर खान को अपना आदमी कुंदन समझते हैं। अगर इनमें से कोई वहां पर मौजूद हुआ तो वो अज खुद शेर खान से राब्ता पैदा करेगा। चुनाचे इसी मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया गया। शेर खान को अब भेस बदलने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी असल शक्ल में ऐसे इलाकों में चक्कर लगाने लगा जहां उसको शुबा था कि भूषण और उसके साथ ही छुपे हुए होंगे। ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात थी। 2 दिन गुजर गए, भूषण और उसके साथियों का कोई सुराग न मिल सका। तीसरे दिन शेर खान ने काली और गोपी को पिंडी में हाजी अब्दुल्लाह के नाम से तार दे दिया कि मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में कराची में मजीद 1 हफ्ता लग जाएगा। तुम लोग फिक्र न करना। एक दिन शेर खान शहर के मज़ाफात में एक ऐसी बस्ती में आ गया जहां एक छोटा सा मंदिर था। शेर खान उसी मंदिर की ड्योढ़ी के करीब एक जगह इस तरह बैठ गया जैसे चलते चलते थक गया हो। वो बराबर इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। इतने में एक लंबी काली दाढ़ी वाला साधु उसके पास आकर बैठ गया और बोला, बालके, यहाँ क्या कर रहे हो? शेर खान ने उसे गौर से देखा और उसे फौरन पहचान लिया। ये पार्टी लीडर और दहशतगर्द भूषण था। शेर खान ने कहा, भूषण भैया। भूषण ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम ना लो, मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर भारतीय दहशतगर्द भूषण एक तरफ को चल पड़ा। थोड़ा फासला डालकर शेर खान भी उसके पीछे चल पड़ा। वो उस बस्ती में से निकल गए। मजदूरों के झोंपड़ों की एक बस्ती आ गई। भूषण वहां से भी गुजर गया। उसके बाद वीरान इलाका शुरू हो गया। एक तरफ छोटे छोटे भूरे रंग के 3-4 टीले थे। भूषण जोगी के भेस में इन टीलों की तरफ बढ़ा चला रहा था। शेर खान उसके पीछे आ रहा था। एक टीले के पास एक झोंपड़ी थी जिसके बाहर एक औरत, गरीब मेहनतकश औरत, मैली कुचली साड़ी पहने झाड़ू दे रही थी। शेर खान ने उसे भी फौरन पहचान लिया। ये कमला थी। कमला ने पहले भूषण को और फिर शेर खान को देखा तो झाड़ू एक तरफ रखकर झोंपड़ी के अंदर चली गई। झोंपड़ी में एक चारपाई बिछी हुई थी। दोनों चारपाई पर बैठ गए। कमला ने झोंपड़ी के बाहर जाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और वहीं एक तरफ होकर बैठ गई। भूषण कहने लगा, कुंदन, सारा काम चौपट हो गया। ऐन वक्त पर पुलिस को खबर हो गई और हम पीर जी को खत्म करने में नाकाम हो गए। कुंदन यानी शेर खान ने कहा, मैंने और गोपी और कालिया ने रेडियो पर यह खबर सुन ली थी। रेडियो की खबर में बताया गया था कि हमारा एक तीसरा आदमी भी मारा गया है। वो कौन था? भूषण बोला, बस था एक आदमी, वो तो जख्मी हो गया था। मैंने ब्रस्ट मारकर उसका काम तमाम कर दिया। जिंदा रहता तो खतरा था कि पुलिस को हमारे खुफिया ठिकाने का पता न बता दे। कालिया और गोपी कैसे हैं? शेर खान ने कहा, वो बिल्कुल महफूज हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खैर खैरियत मालूम करने यहाँ तक आ गया हूँ। अब तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? भूषण ने कहा, अभी तो हमें कराची पुलिस से अपने आप को बचाना है। हमारे यहाँ के आदमी रूपोश हो गए हैं। जब जरा हालात नॉर्मल होंगे तो पीर साहब पर दोबारा हमला किया जाएगा। उन्हें हलाक करना हमारा मिशन है, जिसके लिए हमें दिल्ली से सख्त ऑर्डर मिले हुए हैं। तुम भी अपना ख्याल रखना कुंदन। यहाँ की CID चारों तरफ फैली हुई है। शेर खान ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही से यहाँ हाजी अब्दुल्ला के नाम से रह रहा हूँ। मेरी तरफ से तुम फिक्रमंद न रहो। भूषण कहने लगा, मेरा भी कराची में रहना बहुत जरूरी है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। तुम ऐसा करो कि फौरन पिंडी पहुंचो और कालिया और गोपी को वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा दो। मेरे ख्याल में इस वक्त उनका सरदारों के बाग वाले मकान में रहना ठीक नहीं। सीआईडी इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी चौकन्नी हो गई होगी। शेर खान इस खोज में था कि किसी तरीके से भूषण से ये मालूम हो जाए कि कराची में उसके गैंग के लोग कहां कहां रूपोश हैं, ताकि वो सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करवा दे। उनके गिरफ्तार होने के बाद ही कराची के दीनी फिरके के सरबराह पीर जी की जिंदगी महफूज हो सकती थी। उसने बातों ही बातों में भूषण से कहा, भूषण भैया, यहाँ के माहौल का तुम लोगों को ज्यादा तजुर्बा नहीं है। मुझे डर है कि तुम लोगों से जरा से भी गफलत हो गई तो कहीं पुलिस के हत्थे न चढ़ जाओ और हमारा मिशन नाकाम ना हो जाए। भूषण ने कहा, तुम क्या मशवरा देते हो? शेर खान ने कहा, मेरी निगाह में यहाँ कराची में 2 जगह ऐसी हैं कि जहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज होकर कुछ वक्त गुजार सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हम अपने गैंग के आदमियों को लेकर उन्हें किसी महफूज जगह पर पहुंचा दें। भूषण बोला, इस वक्त ये लोग अलग अलग जगहों पर रूपोश हैं। इनको एक जगह जमा करके किसी दूसरी जगह ले जाना मुनासिब नहीं होगा। शेर खान ने कहा, तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ कहाँ हैं, मैं खुद उन्हें किसी दूसरी जगह पहुंचा दूंगा। शेर खान रवा रवी में ये कह गया था। उसे इतनी बेताबी का इजहार नहीं करना चाहिए था। शेर खान के इस जुमले से भूषण के दिल में यूं ही एक शक सा पड़ गया। ये बात इन लोगों की तरबियत में शामिल थी कि वो हर आदमी पर शक करें और हर आदमी से चौकस रहें, खा वो उनका अपना ही आदमी क्यों ना हो। भूषण ने अपने चेहरे से बिल्कुल जाहिर न होने दिया कि उसे कुछ शक हो गया है। वैसे भी ये अभी शक ही था, उसका शक गलत भी हो सकता था। उसने कहा, नहीं कुंदन, इसकी जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि फौरन पिंडी पहुंचकर कालिया और गोपी को किसी दूसरी महफूज जगह पर छुपा दो। तुम खुद उसी मकान में रहना। मैं 2-3 दिन में खुद ही तुमसे राब्ता पैदा करके तुम्हें बता दूंगा कि आगे हमारा क्या प्रोग्राम है। शेर खान ने उसे मजीद कुरेदने की कोशिश न की, इस ख्याल से कि कहीं उसे शक न पड़ जाए। लेकिन शेर खान नहीं जानता था कि भूषण के दिल में शक की एक हल्की सी लहर पैदा हो चुकी है। शेर खान ने कहा, अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। शाम को रावलपिंडी जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। तुमने जैसे कहा है मैं वैसे ही करूंगा और कालिया और गोपी को किसी दूसरी जगह पहुंचा दूंगा। अच्छा, राम राम। भूषण ने कहा, राम राम। शेर खान झोंपड़ी से निकल गया। उसके जाने के बाद भूषण भी झोंपड़ी से बाहर आ गया। उसने निगाह उठाकर देखा, शेर खान एक तरफ चला जा रहा था। भूषण ने कमला से कहा, कमला तुम यहीं रहना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कमला ने कहा, ऐसा कौन सा काम है? भूषण बोला, ये मैं तुम्हें वापस आकर बता दूंगा। और भूषण भी उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ शेर खान गया था। भूषण अपने और शेर खान के दरमियान एक फासला रखकर उसका पीछा कर रहा था। शेर खान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि भूषण भी उसका पीछा कर सकता है। यही उसकी नासमझी थी। वो एक बहादुर और दलेर कमांडो था, तजुर्बेकार और चालाक जासूस या दहशतगर्द नहीं था। उसने भूषण के चेहरे से भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि भूषण को उस पर शक पड़ गया होगा। भूषण उसके मुकाबले में बड़ा अय्यार दहशतगर्द था। अगरचे भूषण को ये यकीन नहीं था कि शेर खान यानी कुंदन पुलिस से मिला हुआ है, लेकिन वो अपना शक जरूर दूर करना चाहता था। ये उसकी ड्यूटी में शामिल था। ये उसके दिमाग में ख्याल तक नहीं आया था कि कुंदन हकीकत में एक मुसलमान कमांडो है जो कुंदन का रूप धार कर उनके गैंग में शामिल हो गया है। उसे ज्यादा से ज्यादा यही शक था कि कहीं कुंदन रुपए पैसे के लालच में कराची की पुलिस के लिए उनकी मुखबरी न कर दे और डबल एजेंट न बन गया हो। 1-2 केस ऐसे हुए थे कि रुपए के लालच में उनके गैंग का कोई आदमी एक तरह से सुल्तान गवाह बनकर पुलिस के लिए उनकी मुखबरी करने पर राजी हो गया और यूं उनके आदमियों को गिरफ्तार करवा दिया। भूषण बड़ा मोहतात होकर शेर खान का पीछा कर रहा था। शेर खान बिल्कुल बेफिक्र होकर चला जा रहा था। क्लिफ्टन पर आकर वो एक रिक्शे में बैठ गया। भूषण ने भी एक रिक्शा लिया और अपना रिक्शा शेर खान के पीछे लगा दिया। शेर खान सीधा अपने मुजाहिद और कराची में अपनी तंजीम के खास आदमी रहमत अली के मकान पर आ गया। मकान के बाहर उसने रिक्शा छोड़ दिया। एन उसी वक्त रहमत अली मकान से बाहर निकल रहा था और इत्तेफाक से उसके साथ एक बावर्दी पुलिस इंस्पेक्टर भी था। शेर खान को देखकर रहमत अली रुक गया। शेर खान भी उसकी तरफ बढ़ा और उसने रहमत अली और पुलिस को बता दिया कि भारतीय दहशतगर्द रूपोश हो गए हैं और उनके ठिकानों के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं हो सका। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम कोशिश करते रहो, 1-2 के पकड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा बाकी के लोग यहाँ से फरार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि भारतीय दहशतगर्दों के पूरे गैंग को पकड़ा जाए। शेर खान बोला, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। रहमत अली ने शेर खान से पूछा, अब क्या प्रोग्राम है?
शेर खान ने उसे बताया कि वो भूषण की हिदायत के मुताबिक रावलपिंडी जा रहा है ताकि वहां पर मुकीम कालिया गोपी भारतीय दहशतगर्दों को किसी दूसरी जगह पहुंचा दे। भूषण कुछ फासले पर एक जगह छुपकर खड़ा शेर खान यानी कुंदन को पुलिस इंस्पेक्टर से बातें करते देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि कुंदन 20-25 हजार रुपए के लालच में आकर कराची पुलिस से मिल गया है और अब न सिर्फ उसकी और कमला की जिंदगी बल्कि रावलपिंडी में कालिया और गोपी की जिंदगी भी खतरे में है। भूषण वहीं से दूसरा रिक्शा लेकर कमला के पास वापस पहुंच गया। उसने आते ही उसे कहा, कमला, कुंदन पुलिस से मिल गया है। कमला ने हैरत ज़दा होकर कहा, भूषण ये तुम क्या कह रहे हो? भूषण ने कहा, मैंने खुद कुंदन को पुलिस इंस्पेक्टर से बातें करते देखा है। कमला घबरा सी गई, कहने लगी, हमें कुंदन को फौरन हलाक कर देना चाहिए। भूषण बोला, कुंदन को हलाक करने से अब कुछ नहीं होगा। उसने पुलिस को हमारे बारे में जो कुछ बताना था बता दिया होगा। इस वक्त हमें पहले खुद को और पिंडी में मौजूद कालिया और गोपी को बचाना होगा। अगर हमने देर कर दी तो पुलिस गोपी और कालिया को पकड़ लेगी और जहां भी किसी वक्त पुलिस हमें गिरफ्तार करने पहुंच सकती है। कमला ने पूछा, फिर क्या करें? भूषण बोला, कुंदन रेलगाड़ी के जरिए पिंडी जा रहा है। मुझे हवाई जहाज की कोई फ्लाइट पकड़कर फौरन पिंडी पहुंचकर कुंदन के पहुंचने से पहले गोपी और कालिया को वहां से निकालकर किसी महफूज जगह पहुंचाना होगा। कमला कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो तुम इन दोनों को यहाँ क्यों नहीं ले आते? भूषण ने कहा, हमें भी तो यहाँ से किसी दूसरी जगह रूपोश होना होगा। क्या खबर कुंदन की मुखबरी से पुलिस यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमें ही गिरफ्तार कर ले। कमला ने कहा, हम नंदलाल के खुफिया ठिकाने पर चले जाते हैं। तुम ऐसा करना कि गोपी और कालिया को लेकर नंदलाल के ठिकाने पर ही आ जाना। इस ठिकाने का कुंदन को इल्म नहीं। भूषण बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। तुम ऐसा करो कि फौरन जहां से निकलकर नंदलाल के खुफिया ठिकाने पर चली जाओ। मैं रावलपिंडी से गोपी और कालिया को भी लेकर वहां आ जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। भूषण ने जोगियों वाला लिबास उतारकर आम पतलून कमीज पहनी और एयरपोर्ट पर आ गया। उसके जाने के फौरन बाद कमला भी झोंपड़ी से निकलकर अपने साथी दहशतगर्द नंदलाल के खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गई। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन खुशकिस्मती से भूषण को कराची से इस्लामाबाद की एक फ्लाइट में जगह मिल गई और वो खुशकिस्मती से शाम होते ही इस्लामाबाद पहुंच गया। वहां से टैक्सी पकड़कर सीधा सरदारों के बाग वाले मकान में आ गया। वहां काली और गोपी छुपे हुए थे। वो भूषण को अचानक अपने दरमियान देखकर हैरान हुए। गोपी ने कहा, भूषण भैया, कुंदन तो तुम्हारी तरफ कराची गया हुआ है। भूषण ने कहा, कुंदन पर मुझे शक है कि वो पुलिस का मुखबर बन गया है। मैंने उसे कराची के पुलिस इंस्पेक्टर से बातें करते देख लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने यहाँ आया हूँ। इससे पहले कि पुलिस यहाँ छापा मारे, फौरन मेरे साथ आ जाओ। हम कराची नंदलाल के ठिकाने पर जा रहे हैं। बाकी बातें मैं वहाँ चलकर बताऊंगा। कमला भी वहीं मिलेगी। तीनों भारतीय दहशतगर्द खामोशी से वहां से निकले और सीधे एयरपोर्ट पर आ गए। उन्हें एक फ्लाइट में जगह मिल गई और वो कराची के लिए रवाना हो गई। उस वक्त शेर खान कराची से रावलपिंडी आने के लिए ट्रेन में सवार हो रहा था। दूसरे दिन वो पिंडी सरदारों के बाग वाले मकान में पहुंचा तो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि वहां गोपी और कालिया में से कोई भी नहीं था। सोचने लगा कि ये लोग कहाँ चले गए होंगे। इन दोनों के कपड़े भी वहां नहीं थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे यही ख्याल आया कि हो सकता है कि कराची वाले वाक़े और सेवाजी दहशतगर्द की हलाकत के बाद भारतीय सिफारतकार ने खुफिया जरिए से काली और गोपी के साथ राब्ता पैदा किया हो और उसे फौरन किसी जगह रूपोश हो जाने की हिदायत की हो और दोनों यहाँ से फरार हो गए हों। शेर खान ने खाली मकान को ताला लगाया और अपनी तंजीम के बॉस के पास पहुंचकर उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। तंजीम का बॉस एक तजुर्बाकार पुराना मुजाहिद कमांडो भी था और दहशतगर्दों के तमाम हथकंडों और उनकी सियासी चालबाजियों से बखूबी बाखबर था। उसने शेर खान से पहला सवाल ये किया, कराची में तुम जिस दहशतगर्द भूषण से मिले थे तो उसके साथ आती दफा क्या बातें हुई? शेर खान ने वो सारी बातें बयान कर दी जो साहिल समंदर वाली झोंपड़ी के अंदर उसके और भूषण के दरमियान हुई थी। जब शेर खान ने यह कहा कि मैंने उससे ये मालूम करने की 2-3 बार कोशिश की थी कि कराची के उनके गैंग के आदमी कहाँ रूपोश हो गए हैं, तो बॉस ने कहा, भूषण ने क्या जवाब दिया? शेर खान बोला, उसने मुझे अपने दहशतगर्दों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। मैंने महसूस किया कि वो ये बात मुझे नहीं बताना चाहता। उससे पूछा, तुमने ये बात भूषण से जाहिर है 2-3 बार पूछने की गलती जरूर की है? जी हाँ। शेर खान बोला, मैंने 2-3 बार उसे कुरेदने की कोशिश की थी और मैंने उस लम्हे महसूस किया था कि भूषण कुछ हैरान सा हो रहा है कि आखिर मैं अपने साथियों के खुफिया ठिकाने के बारे में इल्म हासिल करने के लिए इतना बेताब क्यों हूँ। बॉस ने कहा, बस यही तुम्हारी गलती थी। उसी जगह तुमने एक ना तजुर्बाकार जासूस होने का सबूत दिया है। भूषण को तुम पर शक हो गया है कि तुम पुलिस के साथ मिले होगे, चुनाचे वो तुमसे पहले पिंडी पहुंच गया और काली और गोपी को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। शेर खान बोला, बॉस, इसका मतलब है कि भूषण और उसके साथियों पर मेरा राज खुल गया है कि मैं कश्मीरी मुजाहिद और कमांडो हूँ। बॉस ने कहा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि उन्हें ये जरूर यकीन हो गया है कि तुमने उनके साथ गद्दारी की है और पैसों के लालच में आकर तुम कराची पुलिस के मुखबर बन गए हो, यानी तुम डबल एजेंट का किरदार अदा करने लगे हो।
इसका मतलब है कि शेर खान बोला कि वो मुझे अभी तक अपना दहशतगर्द साथी कुंदन ही समझ रहे हैं। बॉस ने कहा, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी मुमकिन है कि उन पर तुम्हारे मुसलमान मुजाहिद होने का राज भी खुल गया हो। शेर खान को बड़ा अफसोस लगा कि उसकी जरा सी नासमझी और गलती से भारतीय दहशतगर्दों का एक खतरनाक ग्रोह उसके हाथ से निकल गया। उसने बॉस से कहा, बॉस अब आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? क्या मुझे कराची जाकर भूषण वगैरह को तलाश करके उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करनी चाहिए कि मैंने मुखबरी नहीं की और मैं उनका साथी ही हूँ? इसके जवाब में बॉस ने कहा, तुम्हारी ये गलती पहली गलती से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ये हिमाकत न करना। अब अगर तुम उन लोगों के सामने गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे हाथ में आया हुआ शिकार हमारे हाथ से निकल गया है। अब हमें सोच समझकर कोई कदम उठाना होगा। शेर खान खामोश हो गया।